आज की स्टूडेंट आप लोग बताने वाले हैं आर्ट्स क्लासेस चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 10। क्या है दोस्तों? फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए ब्लैंक्स को फिल करते हैं। फर्स्ट में क्या है? अ लाइन सेगमेंट हैज अ डैश लेंथ। अब देखिए, अगर दोस्तों एक लाइन सेगमेंट की बात करें तो वो कुछ ऐसे होती है, ठीक है। उसके यहाँ पे दो एंड पॉइंट्स होते हैं, बट अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो ना तो वो इस तरफ से आगे बढ़ सकती है और ना ही वो इस तरफ से आगे बढ़ सकती है, ठीक है। अगर वो इतनी है तो वो इतनी रहेगी, ना तो वो इतनी हो सकती है ना ही वो इतनी हो सकती है, मतलब जितनी है वो उतनी ही रहेगी। अगर 4 सेंटीमीटर है तो 3 या फिर 5 नहीं हो सकती है। तो मतलब उसकी क्या है? उसकी एक निश्चित लेंथ है, ठीक है। उसकी एक डेफिनेट लेंथ है, यानी कि एक क्या है? उसकी निश्चित लंबाई है, ठीक है। अ रे हैज एंड पॉइंट। अच्छा देखिए, अगर रे की बात की जाए तो उसका एक एंड पॉइंट होता है, एक नहीं होता है। जैसे लाइक सन, अगर सन है, दिस इज सन सपोज, तो वो जब रोशनी देता है दोस्तों, तो जो सन है वो यहां से अपनी रोशनी फैलाता है, ठीक है। अब वो कितनी दूर जाती है दोस्तों, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर जाती है वो, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी इसको ऐसे समझिए कि क्या है? ये एक एंड पॉइंट है, ठीक है। यहां से वो नहीं हिल सकता, ठीक है, भले यहाँ पे वो चाहे कितनी भी अपनी रोशनी दे सकता है, ठीक है। वही यहाँ पर भी है दोस्तों, अगर ये इसका एक एंड पॉइंट है और आगे अगर ऐसे एरो बना हुआ है तो ना तो उसका यहाँ से कोई रिश्ता नाता नहीं है, पर वो यहाँ से चाहे जितना बढ़ सकती है, ठीक है, बट उसका एक एंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट का तो सारे एंड पॉइंट होते हैं दोनों, पर इसका एक ही एंड पॉइंट होता है, तो यहाँ आप लिखेंगे 1 बिकॉज ऑफ एंड पॉइंट, ठीक है। अ लाइन हैज एंड पॉइंट। लाइन का तो भाई कोई पता ही नहीं है, इधर से भी बढ़ेगी मन चाहे इधर से भी बढ़ेगी, तो उसका तो कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। अब आगे क्या है? अ रे हैज नो लेंथ। अच्छा, एक जो रे है दोस्तों, क्या उसका निश्चित है? माना कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है, माना, तो क्या ये हमेशा 5 सेंटीमीटर रहेगी? नहीं, आप इसको ऐसे बढ़ा भी तो सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं आप। अब बताइए, आप 7 सेंटीमीटर हो गई तो मतलब कि इसकी लेंथ डेफिनेट नहीं है। यहाँ आपने लिखा था डेफिनेट, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट की लेंथ डेफिनेट होती है, निश्चित होती है, ठीक है। पर एक रे की डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, निश्चित नहीं होती। अब आगे अ लाइन डैश बी ड्रॉ ऑन अ पेपर। ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आप एक लाइन को दोस्तों एक पेपर पर नहीं ड्रॉ कर सकते, बिकॉज ऑफ व्हाई? अब आप कहेंगे ये लो हो गई लाइन ड्रॉ, पर ये मतलब क्या है? एक इमेजिनेशन है, ठीक है, क्योंकि लाइन दोस्तों इनफाइनिटिव होती है, ठीक है। वो चाहे कितनी भी बढ़ सकती है, इधर से बढ़ सकती है, उधर से बढ़ सकती है, ठीक है। तो वो चाहे जितनी बढ़ जाएगी, उसको एक मतलब अगर आप इसको पूरा विस्तार में करना चाहे इस नंबर्स, ठीक है, 0 to अगर आप इनफाइनिटी तक लिखना चाहे तो ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, पर आप लिख नहीं पाएंगे। सिमिलरली लाइन है, उसको एक पेपर पर ड्रॉ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो चाहे जितनी बढ़ सकती है, इनफाइनिटिव बढ़ सकती है, उसकी कोई लेंथ नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैन नॉट, क्योंकि एक लाइन एक पेपर पर ड्रॉ नहीं हो सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सब दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।